हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ज्योमेट्री, जिसकी फर्स्ट यूनिट है ट्रायंगल्स। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर ट्रायंगल्स, व्हाट आर ट्रायंगल्स? ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन। ये जो ट्रायंगल है ये 3 स्ट्रेट लाइन से जो बाउंड होता है इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। A triangle has 3 sides and 3 angles। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, जिसकी 3 साइड्स हैं AB, BC एंड CA। ओके, यू कैन ऑल्सो रीड दिस एज CA, CB एंड BA। और इसके 3 एंगल्स हैं, दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंड द पॉइंट एट विच एनी 2 साइड्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। 2 साइड्स जहां पर मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे कि AB और CA मीट करती है A पर, सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स A। सिमिलरली AB और BC जहां पर मीट करते हैं, दिस इज वर्टेक्स B। सो यहां पर 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और इस ट्रायंगल की एक साइड को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC और ये हमने प्रोड्यूस कर दी है एक रे विच इज कॉल्ड D। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी मार्क करके बताया था, सो एंगल A, एंगल B एंड एंगल ACB, these are the interior angles and 1, 2 एंड 3। और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज ACD, दिस इज 4th, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इसका ट्रायंगल का एंगल ACD, या फिर कह सकते हैं हम एंगल 4। और इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इसके, दैट इज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो यहां पर आपको 3 इंटीरियर एंगल्स मिल गए हैं और एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया है। नेक्स्ट इज अ पेरीमीटर। द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। सारी साइड्स का सम अगर हम निकालते हैं सो इट इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। सो अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो लेंथ ऑफ साइड AB प्लस लेंथ ऑफ साइड BC प्लस लेंथ ऑफ साइड CA is called perimeter of triangle ABC. Okay. Next is a classification of triangle on the basis of their sides. Sides के basis पे अब हम classification पढ़ेंगे. So 3 type के triangles होते हैं. One is called equilateral triangle, second is isosceles triangle and third is scalene triangle. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, दिस इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इसकी साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA हो जाती है। तो ये जो मैंने लाइंस मार्क करी हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दैट दीज साइड्स आर इक्वल। Next is isosceles triangle, a triangle whose any 2 sides are equal। कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो कहलाता है isosceles triangle। जैसे कि PQR है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लाइन PQ और लाइन PR पर मार्किंग की है इक्वल की। सो अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं सो दैट मीन्स ट्रायंगल इज एन isosceles triangle। तो मैंने यहां पर PQ is equal to PR मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट इज अ स्केलीन ट्रायंगल। ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं होती है, लेंथ जिनकी इक्वल नहीं होती है, उनको हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ट्रायंगल XYZ मैंने यहां ड्रॉ किया है, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो अगर हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो देयर आर 3 टाइप्स। वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल। अगर तीनों एंगल्स कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ईच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री एंगल से कम है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल दैट इज मेजरिंग 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। Next is obtuse angle triangle. If one of the angles of triangle are obtuse, that is measuring more than 90 degree. अगर कोई भी एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री से ज्यादा है, that means it is an obtuse angle triangle. So on the basis of sides हम classification कर चुके हैं, that is equilateral, isosceles and scalene triangle. And on the basis of their angles, we have 3: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. Moving on to the median, the straight line joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called a median. मान लीजिए अगर ये हमारा ट्रायंगल है, से ABC, और BC को हम अगर मिड पॉइंट मार्क करें कि ये पॉइंट D पर मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC है। ओके, मिड पॉइंट का मतलब होता है लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर BD इज इक्वल टू DC है और यहां अपोजिट वर्टेक्स से हम इस लाइन को जोड़ देते हैं, दैट मीन्स AD इज अ मीडियन ऑफ BC। आप जरूरी नहीं इसको हम नीचे ही ड्रॉ करें। अगर AC का अगर हम मीडियन देखें तो कहीं अगर यहां मिड पॉइंट है तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर भी कहीं पर मिड पॉइंट है और C से इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस पॉइंट वेयर द 3 मीडियन इंटरसेक्ट, तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटरॉइड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटरॉइड। ओके, सो ये हमारे सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इसको हम कॉन्ग्रेंट भी बुलाते हैं। दीज आर कॉन्ग्रेंट। सो दीज आर द medians in a triangle. Next is altitude. An altitude of a triangle with respect to a side is perpendicular line segment drawn to the side from the opposite vertex. तो अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करें, से PQR, और यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऑन द साइड QR. सो P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको हम मार्क कर देते हैं S. सो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। हमेशा एल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है, जरूरी नहीं कि अपोजिट साइड को ये इक्वल हाफ में या मिड पॉइंट पर ही टच करे। सिमिलरली अगर हम यहां ड्रॉ करें तो समवे हियर ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड साइड पे भी ड्रॉ करें तो ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। सो जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, जहां पर सारे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और जहां पर सारे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम सेंटरॉइड कहते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Next, there are some properties of triangle. First is sum of the 3 angles of triangle is equal to 180 degree. मान लीजिए अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, से x, y and z, इसका एंगल ये 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करते हैं, सो इट शुड बी इक्वल टू 180 degree. So this is the very important and very basic property which you might have studied in junior classes also. Next, second property is the exterior angle is equal to the sum of 2 interior opposite angles. मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है कहीं T पर, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा जो मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूं। सो वी कैन से दैट angle 4, that is the exterior angle, is equal to sum of 2 interior opposite angle. मतलब 4 के opposite side वाली जो angles होंगे that are going to be the sum, जिसका equal हो जाएगा angle 4 का.
सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 4 वाली जो साइड है इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल में होंगे उनके सम का इक्वल हो जाएगा. सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. सो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते क्या हैं. सो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली लुक अलाइक या फिर दे हैव इक्वल पार्ट्स, मतलब सबके साइड्स या फिर एंगल्स इक्वल होते हैं या एक जैसे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सो यहाँ पर कुछ हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है. जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे SAS, जिसका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन. इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू इक्वल साइड्स of one equal to two sides of the other, each to each, and angles included by those two sides are equal, then triangle are congruent. तो मान लीजिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं से ABC एंड DEF, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू DC है और BC इक्वल टू EF है, और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल दैट इज एंगल ABC एंड DEF, अगर ये इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. आई विल राइट फॉर यू इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अगर हमें AB इक्वल टू DE गिवन है एंड BC इक्वल टू EF गिवन है, और इन दोनों के ही बीच का एंगल मतलब इंक्लूडेड एंगल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF. सो इन दिस केस वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle DEF by criterion SAS. This is the sign for congruency. जब भी आप कोई भी सम सॉल्व करें या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ये आपको साइन लगाना होता है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टी AAS वेयर इट स्टेट्स एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन. इफ टू ट्रायंगल्स हैव two angles of one equal to two angles of other and any side of the one equal to corresponding side of the other, then triangles are congruent. So यहाँ पर अगर हमारे पास ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है तो कोई भी दो एंगल इक्वल होना चाहिए और इन दोनों के अलग वाली साइड मतलब इन दो एंगल से बाहर वाली साइड BC और साइड QR को छोड़ के मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच का छोड़ के, जैसे कि मैंने यहाँ AC और PR मार्क किया है, सो AAS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR we can say that angle ABC is equal to angle PQR and we can say angle BCA is equal to angle QRP, and we can say that side AC is equal to side PR. Then triangle ABC is congruent to triangle PQR by the property AAS. Hence, the triangles are congruent. Next property is triple S, that is SSS, which is representing side 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 criterion. If two triangles have three sides of one equal to the three sides of other, then the triangles are congruent. अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और साइड हम इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं, जैसे कि AB इक्वल टू PQ इक्वल है, AC equal to PR है और BC equal to QR है. So in this case we can say that triangle are congruent. So in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by the criterion triple S. So moving on to the last property, which is RHS, right angled hypotenuse and side. Right angle,
हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सो इस क्राइटेरियन में ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। सो इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर हाइपोटेन्यूज इक्वल and one side of one equal to one side of other, then the triangles are congruent. तो मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC and PQR. So 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर भी ये हाइपोटेन्यूज है तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। और इनके अलावा अगर हम कोई भी साइड मार्क करते हैं सो वो भी अगर इक्वल है, दैट मीन्स इट इज एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। So in triangle ABC and triangle PQR, angle ABC is equal to angle PQR, which is 90 degree. Hypotenuse AC is equal to PR and the side BC is equal to QR. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by RHS property. So these are certain congruency criterion for the triangles that you need to study hard. अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अच्छी तरीके से बैठ जाएं। सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1A. Starting with the exercise 1A. On congruency of triangle, first question, state whether the following pairs of triangles are congruent or not. Give reasons. तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, उनको आपको ये प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो फर्स्ट पार्ट इज ABC ट्रायंगल गिवन है और PQR ट्रायंगल गिवन है, जिसमें कि आपको साइड AB गिवन है PQ के इक्वल, BC गिवन है RQ के इक्वल एंड एंगल B गिवन है एंगल Q के इक्वल। ओके, सो वी कैन प्रूव दिस बाय SAS congruency criteria that triangle are congruent. So starting in triangle ABC and triangle PQR, we can say that BC is equal to RQ and angle B is equal to angle Q, AB is equal to PQ. Therefore, we can say that side angle side SAS triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS. So इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रूव करके बताना है। नेक्स्ट इज ट्रायंगल XYZ एंड LMN। यहाँ पर आपको एंगल 20 डिग्री गिवन है, ये भी 20 डिग्री गिवन है, दिस साइड XZ और यहाँ पर LN गिवन है इक्वल, बट एक और एंगल हमको चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, XYZ ट्रायंगल में हम ये वाली एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल XYZ, angle Z will be sum of this plus this और 180 में से हम माइनस कर देंगे। सम एंगल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो हमारा ये थर्ड एंगल आ गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप AAS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है। सो टेकिंग ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, we can say that ZX is equal to LN, angle X is equal to angle L which is equal to 20 degree, and we can also say that angle Z is equal to angle N which is equal to 30 degree. So triangle XYZ is congruent to triangle LMN by AAS criteria. Next part, ABC हमको ट्रायंगल गिवन है, LMN ट्रायंगल गिवन है, जहां पर आपको दो एंगल्स गिवन है
90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज गिवन है इक्वल, लेकिन आपको देख सकते हैं दो एंगल्स अलग अलग गिवन हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल ये वाले ट्रायंगल में फाइंड कर देंगे. सो इन ट्रायंगल ABC, angle C will be equal to 180 degree minus 90 degree plus 30 degree, which is 180 degree minus 120 degree, which is 60 degree. तो हमारे पास ये एंगल आ गया है 60 डिग्री. नाउ वी हैव 90 डिग्री एंड 60 डिग्री इक्वल. ओके, सो ये RHS से हम प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज हमको हाइपोटेन्यूज सिर्फ इक्वल गिवन है, साइड इक्वल गिवन नहीं है. तो ये आप गलती नहीं करिएगा कि एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके ही इसको सॉल्व करेंगे. RHS प्रॉपर्टी में एक हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल और एक साइड भी होती है. साइड यहां पर इक्वल गिवन नहीं है, इसलिए इसको हम RHS से नहीं कर सकते हैं. सो यहां पर आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC and triangle LMN, angle B is equal to angle M, that is 90 degree, and angle C is equal to angle L, that is 60 degree, and AC is equal to LN, ये आपको given है. So by AAS triangles are congruent. Therefore triangle ABC is congruent to triangle LMN by AAS. Hence, the triangle are congruent. Next is the D part. Triangle PQR and XYZ is given. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल Q जो है वो 90 डिग्री गिवन नहीं है, लेकिन Y जो है वो 90 डिग्री गिवन है. तो हम यहाँ पर एंगल Q पहले फाइंड करके देख लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q will be equal to 180 degree minus 42 degree plus 48 degree, which is equal to 180 degree minus 90 degree, that is equal to 90 degree. तो एंगल Q की वैल्यू भी आ गई है 90 डिग्री. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है जो कि इक्वल गिवन है, और एक साइड इक्वल गिवन है, और 90 डिग्री भी गिवन है. सो ये हम RHS प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हैं दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, angle Q is equal to angle Y, that is equal to, we can say, 90 degree, and XZ is equal to PR because they are hypotenuse. Next we can say that YZ is equal to QR, that is given. So दो साइड हो गई, हाइपोटेन्यूज इसमें इंक्लूड है, और 90 डिग्री हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल PQR is congruent to triangle XYZ by RHS criterion. Question number 2. State with reason whether ABC is congruent to triangle DEF or not. तो यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरियन गिवन है और आपको कंपेयर करके बताना है दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना लेती हूँ दो. एक तो है ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है DEF. तो पहला हमको गिवन है AB इज इक्वल टू D, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF गिवन है, और एंगल A जो है वो एंगल E के इक्वल है. सो इस केस में देख सकते हैं कि A साइड एंगल साइड मतलब SA हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे SSA है विच इज नॉट पॉसिबल. सो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं हो सकते हैं बिकॉज इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी इक्वेट नहीं कर पा रही है. देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इनके जो एंगल्स हैं वो एक साथ मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट इज AC इज इक्वल टू DF गिवन है, ये एंगल इसके साथ गिवन है. BC इज इक्वल टू EF गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है. और
एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, मतलब ये इसके इक्वल गिवन है, ये दो एंगल्स, ये दो साइड्स इक्वल हैं और दो एंगल्स इक्वल हैं. तो बाय SAS एंड सिमिलरली SAS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन से देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle DEF by criterion SAS. Next is angle A is 45, angle B is 65, angle C is 70, angle D is 65, angle E is 70, angle F is 45. तीनों एंगल्स इक्वल हैं और ये वाली प्रॉपर्टी हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, सिर्फ तीनों साइड्स वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, दैट SS से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. एंगल से अभी तक हमने स्टडी नहीं की है. देयरफॉर triangle ABC is not congruent to triangle DEF. Next is angle A is 90 degree, BC is 13 centimeter, AB is 5 centimeter, angle E is 23, angle F is 67, angle EF is 13, DF is 5 centimeter. Angle A 90 degree given है, BC is given 13 centimeter, AB is given 5 centimeter. Okay, now angle E is given 23, F is given 67, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री. EF is 13 centimeter and DF is 5 centimeter. So from here we can see that by RHS 90 डिग्री के corresponding जो सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो इक्वल है और एक साइड इक्वल है और दो एंगल 90 डिग्री हैं. Hence by RHS we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF by RHS property. Hence the triangles are congruent. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको मेरे फ्यूचर के आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिल पाएं. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज डू शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.